अभी आपकी बेटियां किधर हैं? बेटियां एक उन के घर के उसी के पास है, बड़ी वाली। 3 जो है ना फरोख्त कर दिए। बेच दिए हैं। हाँ। अपनी माँ ने, सगी माँ ने अपनी बेटियों को मेरे बेच दिया। दामाद को, मेरी सास को यही कहा है कि ये असलम ने ये काम किया है, बगैरती खुद किया है, नाम मेरा ले दिया है। मुझे तो 3 माह के बाद पता चला भी वो ये बंदा इनके घर आता रहा है, तो उसको भी पैसे लेके से भी बड़े ऊपर बने पड़े हैं। ये इन्होंने कानून भी अपने घर का बनाया हुआ है, शरीयत भी अपने घर की बनाई। मेहरबानी सब कुछ था, फ्रिजों तक था, डबल बेड थे, फ्रिजों तक था, टीवी, वॉशिंग मशीन, हर चीज़ घर में, कोई ऐसी ना खाने पीने की कमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बुज़ुर्ग शख्स से कराने जा रहा हूं जो पिछले कई सालों से इस जगह पर मौजूद है। ये दर बदर की टोकरे खा रहे हैं। इसकी कहानी नहायत ही दर्दनाक है। तो आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इसकी कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असलम। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मुल्तान, पंजाब से, मदीना मुल्तान। यहाँ कितने अरसे से हो? हैं? यहाँ कितने टाइम से हो? 4 साल हो गए। क्या काम करते हो? जूती मरम्मत का काम करता हूँ, पॉलिश करता हूँ, सिलाई करता हूँ, मरम्मत करता हूँ। कितना कमा लेते हो दिन में? खवाई रोजी है, कभी 200, कभी 300, कभी 400, किसी टाइम इस तरह 1 रुपये भी नहीं बनता किसी टाइम। तो कैसे गुजारा करते हो? बस अल्लाह की ज़ात है कि टाइम कोई अड़ोस पड़ोस वाला कोई खाना दे जाते, कोई आते जाते, इस तरह। आप बीमार भी हो? अब बीमार, एलर्जी का मरीज हूँ, मसाने में तकलीफ रहती है, फालज का झटका भी लगा हुआ है। आपके बीवी बच्चे हैं? मेरी बीवी नहीं है, बच्चे मेरे 4 बेटियाँ हैं। बीवी मुझे छोड़ के वो मेरी बच्चियाँ भी 2 लेगी। उसके बाद अब 3 बच्चियाँ, बल्कि 4 बच्चियाँ उसने बेच दी हैं, समझो। आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई? हाँ, छोड़ के 8 साल हो गए। 8 साल हो किसी और के साथ? हाँ, 8वां साल है। और ये बताओ कि इसके अलावा आपके बच्चे? मेरे बेटे थे 5, अल्लाह का प्यारे हो गए। 1 बेटी, 5 बेटे। एक बेटी, 4? अच्छा, एक बेटी फोत हो गई है, 4 बेटे फोत हो गए। बेटी फोत होगी, 4 बेटे हैं। और इसके अलावा 4 बेटियां हैं, वो शादीशुदा है? शादीशुदा। और आपकी बेगम आपको कह रहे आपको छोड़ के चली गई? हाँ, किसके साथ गई है? वो शाहजेब नाम है, मुजफ्फरगढ़ के रहने वाला है। तो कैसे छोड़ के गई? क्या वजह थी? हैं? क्या वजह थी जो आपके छोड़ के गई है? कोई भी समझ नहीं वजह, कोई वजह नहीं है, सिर्फ ये झूठ बोला है, झूठ की बलंगा वजह से ये झूठ बोला जा रहा है कराची में। कैसे? कह रहे भी मुझे भाई ने, तेरे बाप ने मारा, भाई ने मारा जी, फलां ने मेरी बेइज्जती करी जब 2 बच्चियों की शादी की। वो हुआ, ये हुआ। शादी के बाद जो है बच्चियों की शादी के बाद 3 माह के बाद ये झूठ बोल के ये कहा। और अभी आपकी बेटियां किधर हैं? बेटियां एक उनके घर के उसी के पास है, बड़ी वाली। 3 जो है ना फरोख्त कर दिए। बेच दिए हैं। हाँ। अपनी माँ ने, सगी माँ ने अपनी बेटियों को बेच दिया? तो बेच दिए, हम पैसा लिया। अब जो बेची है वो भी शादीशुदा को बेच दी है ना। साथ मेरा नवासा भी साथ है, 3 साढ़े 3 साल का। तो आप तो कह रहे हो आपकी बेटियां शादीशुदा थी, फिर उसके बाद भी ये बेच? हाँ। किस तरीके से बेचा? कैसे? पैसे लिए? क्या किया है? पैसे लिए? क्या किया है? हाँ, पैसे लिए, बिल्कुल पैसे लिए। इस बच्ची के सुनने में आया कि 3 लाख रुपए लिए हैं। 3 लाख। किधर है आपकी बेटी अभी? हैं? आपकी बेटियां किधर है अभी? बेटी वो कहते हैं ये थाना शालती वाली साइड पे पठान है, उसके बाद अल्लाह बेहतर जानता है, बाकी मैंने घर बाहर नहीं देखा ना। एक शाह लतीफ में है? हाँ, और दूसरी? फरीदकोट में है। वो उसकी शादी 2 साल हो गए, वो मैंने अपने हाथों से, लेकिन इन्होंने फिर भी पैसे लिए, मुझे नहीं पता। तीसरी जो है महराबपुर में। चौथी अभी इधर रह रही है अपने पास, मामबाड़ी वाली। वो उसके शोहर से भी ज़बरदस्ती फैसला ले रहे थे, अंगूठा लगवा रहे थे स्टाम्प पे, वो भाग गए। तो ये बदमाश है? क्या है? हैं? ये बदमाश है? बदमाशों से भी बड़े ऊपर बने पड़े हैं। ये इन्होंने कानून भी अपने घर का बनाया हुआ है, शरीयत भी अपने घर की बनाई है। तो आप अपनी बेगम के पास गए थे, वो क्या कह रही थी? वो नहीं माने, और उल्टा मेरे दामाद को, मेरी सास को यही कहा है कि ये असलम ने ये काम किया है, बगैरती खुद किया है, नाम मेरा ले दिया है। मुझे तो 3 माह के बाद पता चला भी वो ये बंदा इनके घर आता रहा है, तो उसको भी पैसे लेके फिर वो भेज दिए। अच्छा, आपका कहना है कि आपकी बेटियों को उसने बेचा और शादी भी किसी और के साथ कर हाँ ली? जी, हाँ जी। आपको बाद में पता लगा? हाँ जी। आपके घर पे आता जाता था बंदा? हैं? आपके घर पे आता जाता था वो बंदा? वो बंदा नहीं। उसने मेरी बड़ी बच्ची जब रह रही है, उसको दिमाग का ऑपरेशन था मुल्तान बिस्तर में,
21 नंबर वार्ड में रहते, तो उसको ब्लड दिया था, बाकी कोई पता नहीं उसके बाद क्या नहीं। उसके बाद सन 2018 में बच्चियों की शादी की है। तीसरा ये बताओ, आपने कोई पुलिस के पास गए हो? पुलिस के पास है, पुलिस के पास गए हो? पुलिस के पास गए हैं, पुलिस अब सुन रही नहीं, क्यों नहीं सुन रही? FIR काट रही है, सुन रही है। कभी कहते हैं आप फट्टे पे चलो हम आ रहे हैं, 2 बार ये कह दिया, झांसा दे दिया, झूठ बोल दिया। तीसरी बार कह दिया हाई कोर्ट में आपके कागज चले गए। चौथी बार कह दिया आपकी दरख्वास्त वापस SP ऑफिस चली गई है। आपके पास निकाह नामा है? निकाह नामा नहीं है मेरा, तो शरई नामा कहता रहा हूँ, निकाही 25-26 साल पहले, और वो निकाह नामे की पर्ची थी मेरे ससुर के पास, वो भी दुआ। तो अब वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, चाचा ताए सारे। बहावलपुर से आ गया मंडी जजमान तहसील वहाँ के, और जो जिसने निकाह किया था वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, उनके पास आप दरख्वास्त लेके? उनके पास भी गए थे, सुबह आज सुबह भी गया था, सैयद इरशाद शाह परसों भी गया था वहाँ। तो उन्होंने यही कहा बेटे भाई बाबा FIR दर्ज करवा, उसके बाद तेरा साथ चलेंगे। तो FIR कैसे दर्ज होगी? हैं FIR कैसे दर्ज होगी? कोशिश तो कर रहे हैं। आज भी परसों भी बुधवार दिन में गया था दोबारा SP ऑफिस, उन्होंने कहा बाबा SP साहब छुट्टी पे हैं, आप जुम्मेवार दें। जुम्मेवार सुबह फर्स्ट टाइम गया हूँ, तो उन्होंने कहा अभी SP साहब नहीं, आप 3 बजे जुम्मे के बाद आए। फिर 3 बजे जुम्मे के बाद गया हूँ, तो मुलाजम ने कहा जी बाबा वो SP साहब घर चले गए हैं, अब आप। अच्छा ये बताओ, पीर वाले दिन आना। आपकी ये हालत है, आप जहाँ रह रहे हो पिछले 4-5 सालों से यहाँ रह रहे हो, हाँ। तो कभी किसी बच्चियों ने आपका नहीं पूछा कि यार हमारा वालिद किस हाल में है? कह रहा हूँ भाई, बस आते हैं वो पैसे ले जाते, उल्टा वही भेजते हैं, पैसे दे दो, खर्चा दे दो, या सामान लेके दो, और ये भी लेके देता रहे। सिंधी कोट में 6 माह फट्टा लगाए रखा वहाँ पे, कोटे वाला होटल। पहले क्या काम करते थे? जब आप शुरू में क्या काम करते जवानी में? मैंने कितने की है, बर्फ भी लगाई है, अंडे बेचे हैं, बर्फ बेची है, बोतलें बेची, ये होटल बनाए हैं, समोसे पकौड़े वाला मसला भी किया है, मुलाजमत भी किया है। मुल्तान में आपका अपना घर था? मुल्तान में अपना नहीं, किराए पे था। अच्छा, शुरू से किराए पे? गेट का इलाका, दौलत गेट, हाफिज जमाल का। उसके बाद मुल्तान चौक को महाराला चला गए, समेजाबाद, पीरा गैब रोड, न्यू मुल्तान। अच्छा, शुरू से किराए पे रहते थे? हाँ किराए पर, अपना था, बस बड़े ने बेच क्या दिया। आपके पास पैसे नहीं थे जो आपको बेगम छोड़ के गई है, या वैसे ही? ये में से आप गरीब थे उस वजह से बेगम ने छोड़ा है, या वैसे ही? कहने का बदल अल्लाह पाक की मेहरबानी, सब कुछ था, फ्रिजों तक था, डबल बेड थे, फ्रिजों तक था, TV, वॉशिंग मशीन, हर चीज़ घर में, कोई ऐसी ना खाने पीने की कमी थी। मेरा भाई छोटा मैं जहाल में काम करता था, आपको खुद पता नहीं है कि क्यों छोड़ के गई है? हाँ, वो खाना लेके आता था वो भी, और दूसरा घर में भी पकता था अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं, इस बुज़ुर्ग की कहानी नहायत ही परेशानी के आलम में ये बुज़ुर्ग है। इनका कहना है कि मैं पिछले 4-5 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मेरी बहुत बुरी कंडीशन है, बीमारी में मैं मुब्तला हूँ, और मेरी बेगम मुझे छोड़ के चली गई है, और मेरी बेगम मेरी शादीशुदा बेटियाँ थी, उनको वहाँ से बुला के कहीं और भेज दिया है मेरी बेगम ने। वो बेगम मेरी ये कारोबार कर रही है, उसके साथ ये जो शोहर है, जो जिसके साथ वो भागी है या निकाह किया उसकी बेगम ने, वो अपनी बेटियों को कहीं और भेज देते हैं। 3 लाख रुपए के अवज़ कह रहे हैं कि एक शाह लतीफ़ टाउन के अंदर कोई बंदा है, एक उसके ऊपर बेचिए, कहीं और बेचिए। तो नहायत ही सोचने का मुकाम है कि ये आलम है इस वक्त। और इनका ये भी कहना है कि शाह लतीफ़ थाने वाले हम मेरा FIR नहीं कटा रहे, बोलते मुझे लारे दप्पे दे के मुझे वापसी करा देते हैं। तो मैं शाह लतीफ़ थाने की जो इंतज़ामिया उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इनकी FIR काटी जाए, और जो यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इस गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है, इसके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर कोई शख्स इनकी मदद करना चाहे तो ये ग्रीन पार्क सिटी है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ग्रीन पार्क सिटी के पास ये रोड है, इस रोड के पास ये पिछले कई सालों से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, खुद बीमार हैं, बीमारी में मुब्तला हैं इस वक्त। और अगर कोई इनकी मदद करना चाहे, इनके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है कि बंदा इनके साथ कोई कॉन्टेक्ट करे, तो आए इनकी मदद करे। किसी भी हवाले से आप इसकी मदद कर सकते हैं, चाहे थाने के हवाले से हो या इसके अलावा माली मदद अगर इनकी कर सकते हैं। बुजुर्गों ये बताओ, आपके कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह, कोई कागजात वगैरह हैं? किधर है? अच्छा, ये नाजरीन जैसा आप ये देख सकते हैं, मगर मेरा कैमरा मैन आपको देखें, मोहम्मद असलम इसका नाम है, और इसका जो मौजूदा पता है हाफिज जमाल रोड, बैरून दिल्ली गेट, मोहल्ला खोखरा वाला, मुल्तान का ये रिहायशी है। और इसकी आप ये देख सकते हैं, ये FIR या इसने जो दरख्वास्तें दी हैं बेखिदमत जनाब SP साहब, गुजारिश अर्ज़ है कि मोहम्मद असलम ये देखें
یہ درخواست بھی یہ دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اور یہ جو مختلف اس نے جو یہ ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں یہ سارا اس کے بعد موجود ہے، لیکن پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. تو میں یہاں کے جو انتظامیہ ہے میری ان سے درخواست ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے، اور یہ جو بزرگ شخص جو پریشانی کے عالم میں ہے اس کی پریشانی کو جلد سے جلد حل کیا جائے. مجھے اپنے کیمرہ مین ذیشان خان کے ساتھ دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.